नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, गौतम अडानी बोले बिहार में 60,000 करोड़ का निवेश करेंगे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी रविवार को पहली बार सारण पहुंचे। जिले के मस्तीचक में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में अडानी आई केयर प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रीति अडानी ने किया। अडानी ग्रुप का अडानी आई केयर प्रोजेक्ट दरअसल अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल और अडानी फाउंडेशन की एक जॉइंट पहल है, जिसके तहत अडानी सेंटर फॉर आई डिजीज और अडानी ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज संचालित होगा। नालंदा जिले के राजगीर में आज रविवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मलमास मेला का उद्घाटन किया। ब्रह्मकुंड परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार और ध्वजारोहण के साथ मेले का उद्घाटन हुआ। एक महीने यानी 15 जून तक चलने वाले इस मेले में राजगीर के पवित्र गर्म पानी के 22 कुंड, 52 धाराओं में 3 शाही स्नान का महायोग है। इसमें देश विदेश के श्रद्धालुओं समेत नेपाल और श्रीलंका के साधु संत ऋषि मुनि शामिल हैं। नेपाल में बेटी रोटी संबंध की जीत एससी ने 100 रुपए से ज्यादा भंसार पर लगाई अस्थायी रोक। पाल के सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल भारत सीमा से आम नागरिकों द्वारा लाए जाने वाले 100 रुपए से अधिक मूल्य के दैनिक उपयोग के सामान पर लगाए गए कस्टम शुल्क की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश से तराई मधेश के सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। बिहार पुलिस में उलटफेर, 48 घंटों में बदले 115 डीएसपी। बिहार सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस महकमे में अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लगातार दूसरे दिन राज्य सरकार ने 54 और पुलिस उपाधीक्षकों डीएसपी का स्थानांतरण और नई जगहों पर पदस्थापन किया है। बिहार में 2 तरह का मौसम है। एक और कई जिलों में गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं कुछ जगह बारिश है। शनिवार देर शाम शेखपुरा में उमस से 27 छात्राएं बेहोश हो गयीं। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब सभी खतरे से बाहर हैं। इधर मौसम विभाग ने बिहार के 20 जिलों में आज यानी रविवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिर सकती है, साथ ही करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वहीं बाकी के 18 जिलों के लिए किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इन जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार में धीरे धीरे प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हो रही हैं। इसी वजह से आंधी बारिश की स्थिति बन रही है। बिहार सरकार ने राज्य को औद्योगिक हब बनाने का फैसला किया है। इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसका मुख्य मकसद स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना है। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 67वीं बैठक में कई बड़े औद्योगिक प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सीमेंट सेक्टर में राज्य को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। मुजफ्फरपुर और किशनगंज में बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां लगेंगी। देश के प्रतिष्ठित घराने डालमिया और अंबुजा सीमेंट को इसके लिए स्वीकृति मिल गई है। कुल 20 औद्योगिक परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है। बिहार के 9 पुलों पर खतरे के संकेत। आईआईटी पटना की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बिहार में पुलों की सुरक्षा को लेकर चल रहे व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट के तहत आईआईटी पटना ने पथ निर्माण विभाग को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। अगवानी घाट पुल हादसे के बाद राज्य सरकार ने सभी प्रमुख पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में पिछले वर्ष जून से ऑडिट कार्य शुरू हुआ। बिहार झारखंड के बीच 3 रेल परियोजनाओं को मंजूरी गया और आसपास के इलाकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार और झारखंड के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 अहम रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से अटकी इन योजनाओं को हरी झंडी मिलने के बाद मगध के गया, औरंगाबाद, बोध गया और झारखंड के कई क्षेत्रों के लोगों में खुशी है। अब सड़क के भरोसे सफर करने वाले लाखों लोगों को आने वाले समय में ट्रेन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। गयाजी में हाईवा से 2 क्विंटल गांजा बरामद। गयाजी में हाईवा से 2 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। शेरघाटी थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बड़े मालवाहक वाहन से भारी मात्रा में मादक पदार्थ की खेप ले जाई जा रही है। सूचना यह भी थी कि वाहन में विशेष रूप से गुप्त बॉक्स बनाकर गांजा छिपाया गया है, ताकि सामान्य जांच में इसका पता न चल सके। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड में आ गई।
पूर्णिया में फार्मर रजिस्ट्री कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक। पूर्णिया में रविवार को उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिला पदाधिकारी अंजनी कुमार की अध्यक्षता में फार्मर रजिस्ट्री कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इस दौरान जिले में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री विशेष अभियान की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर बिक्री में गिरावट। पूर्णिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़कर 110 रुपये 13 पैसे और डीजल की कीमत 96 रुपये 9 पैसे हो गई है। दोनों ईंधनों के दामों में लगभग 3 रुपये 50 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। ईंधन की कीमतें बढ़ने से यातायात और ट्रांसपोर्टेशन लागत में इजाफा हुआ है। इसका असर रसोई से लेकर रोजमर्रा की लगभग हर वस्तु पर दिख रहा है। खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ने से घरों का मासिक बजट बिगड़ रहा है। बीच नदी में बंद हुई 40 यात्रियों से भरी नाव। भागलपुर में गंगा नदी में बड़ा हादसा होते होते बच गया। महादेवपुर गंगा घाट से बरारी गंगा घाट आ रही यात्रियों से भरी नाव बीच नदी में खराब हो गई। नाव के बीच गंगा में रुकते ही यात्री घबरा गए। घटना की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। जानकारी के अनुसार नाव पर 40 यात्री सवार थे। सभी लोग महादेवपुर घाट से भागलपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान बीच गंगा में नाव का इंजन अचानक बंद हो गया। तेज बहाव के कारण नाव डगमगाने लगी। बिहार में विकास योजनाओं की ग्राउंड मॉनिटरिंग तेज। बिहार सरकार ने राज्य की विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की सघन समीक्षा को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार ने सभी जिलों के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारियों को प्रभारी सचिव के रूप में जिम्मेदारी दी है। लखीसराय में PM आवास की दूसरी किस्त अटकी। सूर्यगढ़ा नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को दूसरी और तीसरी किस्त की राशि नहीं मिलने से सैकड़ों परिवार परेशान हैं। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 एवं 2025 से 26 के करीब 550 लाभार्थियों का भुगतान लंबित है। कई पंपों पर तेल देने की सीमा तय। प्रीमियम पेट्रोल लेने का भी दबाव। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। खास तौर से कीमतें बढ़ने के बाद लोग पैनिक बाइंग करने लगे हैं। साथ ही कुछ पंपों द्वारा तेल के लिए लिमिट तय कर देने या कैपिंग कर देने से अफवाहों को और बल मिला है। यही नहीं, नॉर्मल मांगने पर कुछ पंपों पर प्रीमियम पेट्रोल ही होने की बात ही जा रही है। शनिवार को कई पंपों पर भीड़ दिखी। शहर से बाहर के पंपों पर पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लाइन लग रही है। पटना में दवा एजेंसी मालिक के घर से लाखों की चोरी। चीनी मिल रोड स्थित केसरी दवा एजेंसी के मालिक के घर में घुसकर शनिवार रात चोरों ने लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए दवा एजेंसी मालिक और उनके परिवार को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच की। FSL की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। बिहार के स्कूलों में अब BST सिस्टम मोबाइल देकर फर्जी हाजिरी लगाने का खेल खत्म। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 21 मई से मॉनिटरिंग का नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसका नाम बिहार EG स्कूल ट्रैकिंग BST सिस्टम है। राज्य के 76,000 से ज्यादा स्कूलों को इस एडवांस ऐप से जोड़ा जाएगा। बिहार में सड़क परियोजनाओं की रफ्तार पर ब्रेक। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने शनिवार को अररिया, पूर्णिया, कटिहार एवं किशनगंज जिले में पथ निर्माण विभाग की चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस क्रम में यह बात सामने आई कि ग्रामीण कार्य व जल संसाधन विभाग से अन्य आपत्ति प्रमाण नहीं आने की वजह से काम की गति प्रभावित है। पथ निर्माण मंत्री ने निर्देश दिया कि पूरी वस्तु स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाए। 20 मई को देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे दवा दुकानदार। ऑनलाइन दवा बिक्री, ई-फार्मेसी और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों की प्रीडेटरी प्राइसिंग बाजार बिगाड़ने वाली मूल्य नीति के विरोध में आगामी 20 मई को देश भर की दवा दुकानें बंद रहेंगी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स मुंबई द्वारा घोषित इस राष्ट्रव्यापी बंद को भोजपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी अपना पूर्ण समर्थन दिया है। बिहार के हर जिले में लगेंगे नए उद्योग। स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार में रोजगार और विकास को लेकर राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया है। योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि राज्य में 1 करोड़
करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में नया अध्याय शुरू हो चुका है। रविवार को डेहरी ऑन सोन के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों के भीतर 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अवैध खनन की शिकायत दूर होगी। बिहार के 12 जिलों में पत्थर खनन से पहले सर्वे किया जाएगा। इसमें पत्थर खनन की मात्रा, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव सहित अन्य मुद्दे की जांच होगी। इसके आधार पर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पटना में इलेक्ट्रिक वाहनों की बम्पर बिक्री। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत, छूट की घोषणा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की ओर से ईंधन बचाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील का असर अब राजधानी के बाजार में भी साफ दिखने लगा है। ईवी की मांग में काफी उछाल है। मांग के अनुरूप कंपनी आपूर्ति ही नहीं कर पा रही है। बिहार सरकार की दिव्यांगों और बुजुर्गों को सौगात, महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू करने के बाद अब बिहार सरकार का परिवहन विभाग दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए विशेष बस सेवा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत 6 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 14 CNG आधारित लो फ्लोर बसें खरीदी जा रही हैं। शुरुआती चरण में इन बसों का परिचालन पटना जिले में किया जाएगा। इन विशेष बसों में दिव्यांग यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार में शिक्षकों के लिए कड़े नियम। क्लास से पहले डायरी में नोट करना होगा। प्लान, पटना जिले के स्कूलों या कार्यालयों में शैक्षणिक माहौल बिगाड़ने और अनुशासन का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों व कर्मियों पर कार्रवाई होगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने इस संबंध में सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के नाम पत्र जारी किया है। डीजल पेट्रोल महंगा, बिहार में बढ़ सकता है बस ऑटो का किराया। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच बिहार में सार्वजनिक परिवहन का किराया बढ़ सकता है। परिवहन कर्मियों और वाहन मालिकों ने 20 से 25% तक किराया वृद्धि की मांग उठाने के संकेत दिए हैं। इसको लेकर रविवार को विभिन्न परिवहन संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शेखपुरा में भारतीय किसान यूनियन 21 मई को करेगी मुख्यमंत्री का घेराव। शेखपुरा में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक शहर के दल्लू मोड़ स्थित कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें 21 मई को विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता किसान नेता जितेंद्र कुमार ने किया। इस मौके पर यूनियन के जिला महासचिव रंजन कुशवाहा और किसान यूनियन के बिहार प्रदेश संयोजक सुरेश प्रसाद भी शामिल हुए। गर्मी में बिहार को मिलेगी निर्बाध बिजली। बक्सर नौबतपुर 400 kV ट्रांसमिशन लाइन चालू। बक्सर से नौबतपुर के बीच शनिवार को 400 kV ट्रांसमिशन लाइन शुरू हो गई। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 400 kV बक्सर ताप विद्युत परियोजना नौबतपुर ट्रांसमिशन लाइन सर्किट 1 को सफलतापूर्वक चार्ज कर दिया है। वर्तमान में इस ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बक्सर ताप विद्युत परियोजना से नौबतपुर की ओर 205 मेगावाट विद्युत का सफलतापूर्वक संचरण किया जा रहा है। सचिवालय कर्मियों के लिए 18 मई से चलेंगी इलेक्ट्रिक पिंक बस। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 18 मई से सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। यह सेवा पटना के विभिन्न प्रमुख इलाकों से सीधे नया सचिवालय और पुराना सचिवालय तक उपलब्ध रहेगी। सरकार का उद्देश्य निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना, पेट्रोल डीजल की खपत घटाना, ट्रैफिक दबाव कम करना और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। परिवहन विभाग का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे तो राजधानी की यातायात व्यवस्था में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। सचिवालय कर्मियों के लिए 18 मई से शुरू होगी बस सेवा। पटना में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई और खास परिवहन सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। 18 मई से सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। इस सेवा के जरिए कर्मचारियों को नया सचिवालय और पुराना सचिवालय तक सीधी और आसान कनेक्टिविटी मिलेगी। मुंगेर में
हर पंचायत में जिम खेलकूद की होगी व्यवस्था। केंद्रीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने घोषणा की है कि सांसद फंड से हर पंचायत में जिम और खेलकूद की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह बात शनिवार देर शाम मुंगेर पहुंचने पर कही। सहयोग शिविर 19 से शुरू होगा। 30 दिन पहले देना होगा आवेदन। ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता की समस्याओं के त्वरित और ऑन स्पॉट निपटारे के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। इसके तहत अब गांवों में सहयोग शिविर के आयोजन से ठीक 30 दिन पहले ही आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार की योजना है कि फरियादी के शिविर में पहुंचने से पहले ही उसकी अधिकांश समस्याओं का तकनीकी और प्रशासनिक समाधान कर लिया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह नई व्यवस्था 19 मई से पूरे राज्य में प्रभावी होने जा रही है। पटना, गया, भागलपुर समेत 5 शहर बनेंगे हाईटेक। बिहार के 5 शहरों की सूरत आने वाले 10 वर्षों में पूरी तरह बदलने वाली है। राजधानी पटना के साथ गया जी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने इन शहरों के सुनियोजित विकास के लिए करीब 4,751 करोड़ रुपए खर्च करने की रूपरेखा तैयार की है। इस योजना के तहत शहरों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा ताकि बढ़ती आबादी के साथ बेहतर शहरी जीवन उपलब्ध कराया जा सके। 40 दिनों में मालदा डिवीजन ने बढ़ाया रेलवे का राजस्व। पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की शुरुआत शानदार प्रदर्शन के साथ की है। महज 40 दिनों में यात्री और टिकट जांच से होने वाली आय में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे रेलवे प्रशासन उत्साहित है। रांची में धोनी के पड़ोसी बनेंगे पटना वाले ईशान किशन। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और बल्लेबाज ईशान किशन महेंद्र सिंह धोनी के पड़ोसी बनेंगी। रांची के नगड़ी अंचल स्थित दलादली में ईशान किशन का नया आशियाना बनने की तैयारी शुरू हो गई है। ईशान किशन की बिल्डिंग धोनी के घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर होगा। नगड़ी अंचल अंतर्गत मौजा दलादली के खाता संख्या 1 और प्लॉट संख्या 515 की 75 डिसमिल जमीन पर ईशान किशन का बहुमंजिला भवन बनेगा। स्पाइस जेट से दरभंगा से अहमदाबाद भेजी गई शाही लीची, मिथिलांचल और मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त शाही लीची अब सीधे हवाई मार्ग से देश और विदेश के बाजारों तक पहुंचने लगी है। दरभंगा एयरपोर्ट से मंगलवार को पहली बार लीची की खेप कार्गो सेवा के माध्यम से रवाना की गई। इस ऐतिहासिक शुरुआत के तहत करीब 200 किलोग्राम शाही लीची को 15 पैकेट में पैक कर अहमदाबाद भेजा गया। सिटीजन फीडबैक में पटना देश में सेकंड टॉप सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत आम लोगों से उनके शहर की साफ सफाई की व्यवस्था पर फीडबैक लिया जा रहा है। पटना शहर फीडबैक में देश भर में दूसरे स्थान पर है। इसका सीधा असर सर्वेक्षण में पटना की रैंकिंग पर भी होगा। अब तक लगभग 4.5 लाख पटना के लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से अपना फीडबैक दर्ज कराया है। स्वच्छ भारत मिशन ने इन आंकड़ों को जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करें डॉक्टर। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय और जिलाधिकारी कौशल कुमार ने शनिवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल की। इस दौरान हिमांशु कुमार राय ने कहा कि डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, इसलिए समय पर उपस्थित रहकर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। साइबर पुलिस ने 15 करोड़ 25 हजार के महाठग को दबोचा। बेगूसराय साइबर पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने देशव्यापी वित्तीय धोखाधड़ी के नेटवर्क से जुड़े एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बैंक खाते म्यूल अकाउंट से अब तक 15 करोड़ 25 लाख 35,307 रुपए के फ्रॉड ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है। 80 लाख कैश देकर इंजीनियर ने खरीदा 4 BHK फ्लैट। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर शनिवार को आर्थिक अपराध इकाई EOU ने रेड की। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कुमार के पटना, जमुई और उनके ससुराल समेत कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान करीब 40 लाख रुपए कैश, करोड़ों रुपए के सोने चांदी के आभूषण मिले हैं। वहीं कई प्लॉट और फ्लैटों से जुड़े दस्तावेज, निर्माणाधीन मकान के कागजात और बेनामी गाड़ियों से जुड़े साक्ष्य बरामद किए हैं। सीवान में हड़ताल पर पंचायत
पंचायत सचिवों को अंतिम चेतावनी। सीवान जिले में पंचायत सचिवों की लंबी हड़ताल प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। 1.5 महीने से अधिक समय से सचिव काम पर नहीं लौटे हैं, जिससे पंचायत स्तर के कई आवश्यक कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी 94 हड़ताली पंचायत सचिवों को 18 मई तक हर हाल में ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर चेतावनी दी है। पारिवारिक बंटवारा नहीं तो पूर्वजों के नाम पर ही रहेगी जमीन। बिहार में चल रहे भूमि सर्वे को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पारिवारिक बंटवारा हुआ हो या नहीं, जमीन सर्वे का काम तय समय पर पूरा किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि परिवार के लोगों ने आपस में जमीन का बंटवारा नहीं किया है, तब भी सर्वे नहीं रुकेगा। ऐसी स्थिति में जमीन उन्हीं पूर्वजों के नाम पर दर्ज रहेगी, जिनके नाम पर पहले से रिकॉर्ड मौजूद है। नवादा में चोरी की गई भैंस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना इलाके के मुरलाचक मोहल्ला निवासी युगल राउत के पुत्र मंटू राउत ने 9 मई 2026 को वारिसलीगंज थाने में आवेदन देकर भैंस चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 दिन के अंदर शुक्रवार को चोरी गई भैंस के साथ 3 अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जबकि भैंस चोरी में उपयोग की गई एक पिकअप वाहन को भी जब्त किया है। भागलपुर बांका में भारी वाहनों के लिए नया रूट विक्रमशिला और चांदन पुल में खराबी के बाद फैसला। भागलपुर जिले में विक्रमशिला पुल पर वाहन परिचालन बाधित होने और बांका जिले के पुनसिया इंग्लिश मोड़ मार्ग स्थित चांदन नदी पुल में तकनीकी खराबी के बाद जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए नई यातायात व्यवस्था लागू की है। वर्तमान में बड़े और भारी वाहनों का परिचालन ढाका मोड़ से तेलिया होते हुए शास्त्री चौक, शिवाजी चौक, पोस्ट ऑफिस के पीछे आजाद चौक, डीएम आवास चौक, तारा मंदिर और पोखरिया होकर बेलहर अथवा समुखिया मोड़ से इंग्लिश मोड़ होते हुए शंभूगंज मार्ग से सुल्तानगंज की ओर कराया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।